औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन इलाही अंजक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। आज मैं पहले अपना मौजू पूरा करूँगी वरना मदरसतुल क़ाइम के मेरे कम से कम बिहाफ पर ही आ जाएगा कि मौजू से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि फिर मौजू पर आने के लिए इनको बहुत टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को हमारी इस मोमिना ने लिखा कि हमारे माशरे से अदब और एहतराम और लिहाज उठ गया, हमने अपनी वैल्यूज़ बदल ली हैं, बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। ये एक नज़रिया है, ठीक है। अब मैं अपने नज़रिए का इज़हार कर लूँ। सरे फहरिस्त हमारे यहाँ जो सोच आ गई है जिसकी वजह से हमारे रिश्तों को ठेस पहुँची है वो है जस्ट मी। ईगो नहीं, मैं यानी मैं कैसे अपने हिस्से से, बस खुदा ना सब भाई के साथ निज़ा है मिरास के मामले में। बहन खाती पीती है, उसको पता है कि भाई अगर इस घर को बेच देगा तो उसके पास फिर दूसरे घर ख़रीदने के पैसे नहीं रहेंगे। लो मेरा हिस्सा है, ऐसे कैसे पीछे हट जाऊं। यानी हमने रिश्तों पर चीज़ों को वैल्यू देना। दूसरी बड़ी मुश्किल पता है कि हमने अपनी महार अपने बच्चों के हाथ में दे दी है। आप एग्री करेंगी? यानी हमारे घरों के फैसले बच्चे करने लग गए हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं इस मौजू पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी, उम्महातें उन पर बोलूँगी कि पहले ऐसा होता था फैमिलियों में, जैसे शादी होती है तो चचा मामू सबके यहाँ दावतें होती हैं। ये शुरू से ट्रेंड हमारे यहाँ बरसगीर पाको इनका चला आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें घर में किसी के यहाँ शादी हुई है, नंद के यहाँ, जेठ के यहाँ, बहन के यहाँ, माँ भाई के यहाँ, और हम चाह रहे हैं कि मसलन दावत कर दी जाए, इसी बहाने सब बहन भाई मिलकर बैठ जाएंगे। शादी में तो मिल के बैठने का तो मौका ऑब्वियसली शादियों में नहीं होता, आजकल हॉल में जाते हैं, हॉल से ही पलट जाते हैं। बच्चे खड़े हो जाएंगे, आपके शौक़ की वजह से बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब होगा, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, और पकाने की मुश्किल, कराची में इतनी गर्मी है, सारा दिन किचन में लग जाएगा। अब आप अपने शौक़ पूरे करने की कोई वाजिब थोड़ी। अच्छा, जो दीनदार बच्चे ना उनके पास ये जुमला है, ये वाजिब जिम्मेदारी तो शरीयत ने कहाँ रखा है? शरीयत ने सिला रहम पर इतना अजर सवाब रखा। हमारे फैसले हमारी यानी हमारे से मुराद लास्ट जनरेशन। मुझे बूढ़ों में नहीं डालिएगा, वो गुस्सा चढ़ जाता है मुझे को बूढ़ों में डाल दे। मेरे पास 4 साल का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बड़ों की तो मैं बात ही नहीं करती ना, जो ब्याहे गए सो गए, ठीक है। लेकिन उसूली एतबार से हमारे यहाँ क्या होता था, यानी हमारे यहाँ से मुराद जब हमारे चचा के बच्चे की शादी हुई तो मसलन वालिद और वालिदा ने बैठकर तय कर दिया कि ये पकेगा, इनको बुलाया जाएगा और काम बांटे गए। मसलन तुम इस काबिल हो कि रोटियां पका लो तो तुम रोटियां पका लो, तुम इस काबिल हो तो घर की झाड़ झपाई कर लो, तीसरी को सालन दे दिया, चौथी को सब्जी काटने पर लगा दिया, दावत हो गई और सब ने खुशी खुशी काम कर लिया। अब जो बच्चे ज़रा फर्मा बरदार हैं, सआदतमंद हैं, वो कहते हैं दावत बाहर रख लें। यानी जिनको थोड़ी खुदा ने हैसियत दी है, अम्मी घर में भी तो 8-9 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाएगा ना। मसलन आप फलां एक सस्ता सा रेस्टोरेंट है, गूगल पर 50% ऑफ भी शो कर रहा है, आप वहाँ ले जाए ना, 12,000 रुपये में कोई जहमत नहीं होगी। वो जो घर में एक बरकत आती, मसलन हमारे कॉन्सेप्ट क्या था, वो जो कोई भी घर में अंदर आएगा ना तो वो अपने साथ बलाएँ लेकर जाएगा और बरकतें लेकर आएगा। वो कॉन्सेप्ट हमारे घरों में अब बाकी बाहर से निपटाएं यार, यानी बाहर से निपटाएं। मसलन सोशल लाइफ, मैं खुद एक अच्छी खासी सोशल खातून हूँ और शिया नशन इलाके में रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आगा भी सोशल है। और कुछ दिन से सुबह कोई बेल बजाकर खुम्स देनी थी, मेरी खुम्स की तारीख थी। अच्छा ठीक है, ओके। वो एक खातून ने मुझे भी फितरा दिया, पता नहीं कितने साल पुराना भाई मैं रख के भूल गई थी, ठीक है। अब आंटियाँ आ जाती हैं, या आंटियाँ आ जाती हैं क्या, वो आई, उसने एक पानी का गिलास पिया या मैक्सिमम उसने शरबत का गिलास पिया। मौसम ऐसे लोग शरबत वरबत भी पीते नहीं है। आई 5 मिनट बैठी, 2 बातें की, चली गई। मेरे घर से कितनी बलाएं ले गई? बहुत सारी, फ्री ऑफ और बरकतें, और वो भी हमने ये नहीं दिया, हमने ये नहीं दिया। और दूसरे हमारे यहाँ औरत को कमाई की रेस में खड़ा होने का शौक़ पड़ गया। अब ये जुमले मेरे ज़रा सख्त, आपको पता है मेरे सख्त जुमले की तो आदत है, मैं अपने सोजबज़ार वालों को कहती हूँ अब आप मुझे कुछ कहें अभी तो मैं दिल पे असर लेने वाली नहीं, वरना मैं वादी हुसैन में मेरे पीछे किसी नुक्कड़ में कब्र होती है और मैं अभी तक मरे हुए मुझे सालों गुजर गए होते।
ये शौक़ है 90% औरतों का। अज्जल फरजम, कमाना औरत का काम ही नहीं था, इल्ला ये कि कोई एक्सेप्शनल हालात हो। इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर कहा जाता है हम तो घर में बैठ के कर रहे हैं। आपने कभी सोचा इनका स्क्रीन टाइम कितना हो जाता है? इनको जाकर कितना दुकानदारों के साथ खपना पड़ता है? नामहरम के चेहरे पर निगाह करने से वैसे इंसान की लज्जत इबादत की में फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारी मिलकर, फिर जब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उसके लिए फ़राहम बड़े आराम से, कल मुझे ईदी होम से छोड़कर, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे ऐसे नहीं, बड़े सादतमंद बच्चे हैं, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ। मैं कल एक ईरानी स्टोरी अपने बच्चों को, अपने पोते को और अपने बेटे को सुना रही थी कि एक बच्चा माँ को ओल्ड हाउस के दरवाजे पर छोड़ कर आता है। देखें ये जो ओल्ड हाउस की नौबत आई है ना, ये कहाँ से शुरू हुई है? कुदरत करती है परवरिश, बरसों हादिसा एकदम नहीं होता। वो बच्चा छोड़ने जाता बेटा, तो वो बेटे को बड़ी लिजाजत से कहती है यहाँ तो सारी रात खांसियों की आवाज़ है, और आज को तो मौसम खुश्क है, हर बच्चों को भी खांसी है, बड़ों को भी खांसी है, लेकिन माँ तो अक्सर बीमार है। कहा मैं इन अल्जाइमर और खांसी और डिफरेंट बीमारियों के पेशेंट्स के दरमियान में नहीं रहना चाहती। एक औरत की फरियाद है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को एंजॉय करना चाहती हूँ। कितना मीठा लगता है जब आपका कोई ग्रैंड चाइल्ड आकर आपको कहते हैं मैंने आज आपके साथ सोना है। या मसलन हमारी एक बच्चे को मेरी बहू पेप्सी नहीं पीने देती तो वो फ़ौरन आ जाएगा, अबू पी लूँ, आपकी पी लूँ, तो अच्छा वो आगा थोड़े से ऐसे नेचर के हैं। क्या चाहता है इंसान? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हों, बच्चों की एक रौनक हो, एक हल्ला गुल्ला हो, आवाज़ें आ रही है, शोर शराबा, थोड़ा सा हंगामा, चाहे बच्चे 3-4 ही क्यों ना हो सिर्फ। कहा मैं तुम्हारे बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। बच्चे ने पलट कर पता है क्या कहा? मैं भी तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारी नवाजिश चाहता था, तुमने मुझे डे केयर सेंटर में डाल दिया। वहाँ मामा का हाथ सख्त था। मामा पता है किसे कहते हैं? वो जो केयर टेकर्स या केयर टेकर्स जो होती हैं, उसका हाथ था सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कहा उस वक्त तुमने मेरी परवाह नहीं की। इन्वेस्टमेंट ऑफ लव, अटेंशन, डिवोशन, इन्वेस्ट करें, तवज्जो, अहमियत। मैं तुम्हारे खाने के इंतज़ार में बैठी हूँ, तो वो भी आपके खाने के इंतज़ार में बैठा है। अब ये कोई भी रिश्ता हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने इस दौड़ में अपने इस तरह की वैल्यूज़ को भी लॉस कर दिया है। यानी अच्छा बात चीज़ों में हम नई जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। हम कुछ कोताहियाँ हमारी तरफ से भी हुई हैं, और माँ का सिखाया हुआ तो गुने हुए आटे में नमक की तरह होता है, वो कहीं जाता इतनी आसानी से नहीं है। और हमने अब किस चीज़ को लॉस किया? अब तरतीब से मैं 2 या 3 नाम लूँगी, घड़ी की सुइयाँ मुझे बड़ी तेज़ी से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज्जल फरजम। अमीरुल मोमिनीन की पहली शादी के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो तो हमने कुरान की कौन सी आयत पढ़ी थी? मरजल बहरैना यल्तक़ियान फ़यख़रुजु मिनहु लुलु वल मरजान। जनाब सैयदा भी इस्तिस्ना थी और अमीरुल मोमिनीन भी इस्तिस्ना थे। अमीरुल मोमिनीन ने मशहूर रिवायात की बिना पर जनाब सैयदा के बाद मज़ीद 6 शादियाँ की। दूसरी शादी शहादत सैयदा कौनैन की बाद उनकी वसीयत के मुताबिक, मैंने सोचा था डिफरेंट उम्महातुल आइम्मा की बात करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपना जहन बदल लिया और मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ मौला की ही बात करूँगी और इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन से तवस्सुल करके अपनी हाजतों को लेकर हम जाएँ इंशाअल्लाह इस मकाम से। 7 या 9 दिन बाद मौला ने बीवी की वसीयत के मुताबिक इमामा बिनते अबिल आस से दूसरी शादी की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मौला के सामने छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों को। और जनाब सैयदा की वसायत सब हमें है कि अब अल्हज़र मैं जानती हूँ कि आप बच्चों की वजह से घर को चलाने के लिए एक औरत चाहिए, हालांकि घर में मुलाजिमाएँ थीं, कनीज़ थी, लेकिन बहरहाल घर की औरत होती है, तो आप इमामा से शादी कर लीजिएगा। इमामा से शादी करने के 2 रीज़न्स दिए जनाब सैयदा ने। पहली बात तो ये कि इमामा मेरे बच्चों से मानूस है। इमामा रबीबा खदीजा की साहबजादी थी। रबीबा कहते हैं अडॉप्टेड,
कहा उसने बिन माँ की ज़िंदगी गुजारी है, और ये आया करती थी जनाब सैयदा के घर, आना जाना इनका सोशल इंटरेक्शन था। आप लोगों में से जो ज़ाकिराएँ हैं वो इस दफ़ा अय्याम फ़ातिमा में जनाब सैयदा की दूसरी ख़वातीन के साथ सोशल इंटरेक्शन पर एक अच्छी सी मजलिस पढ़ें, तो ताकि आपके मौज़ूआत में भी थोड़ा एक अच्छा तनव्वु आए। और इमामा की और बीबी के बच्चों की एक अच्छी एसोसिएशन थी, क्योंकि ये पहली ज़ौजा थी मौला की जनाब सैयदा की शहादत के फ़ौरन बाद। ठीक है, ऑब्वियसली 5 साल की जनाब ज़ैनब थी, 4 साल की जनाब उम्मे कुलसूम थी, 6-7 साल के या 8 साल के मैक्सिमम इमाम हसन थे, थोड़ा तारीख़ों के इख्तलाफ को। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने इमामा से शादी कर ली ताकि बच्चे भी वो रहें, और बच्चे मानूस भी थे जनाब इमामा से। जनाब सैयदा को भी एहसास था कि इमामा ने बिन माँ के ज़िंदगी गुजारी हुई है। और इमामा के बाद मौला की दूसरी शादी है खौला साहबा के साथ। खौला असीर थी, दूसरी तीसरी हो गई, जनाब सैयदा को मिलाकर तीसरी हो गई। खौला साहबा और रसूल खुदा पेशीन गोई कर गए थे कि खुदा तुम्हें एक बेटा देगा जिसका नाम मेरे नाम पर, जिसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत पर होगी। और फिर जब खुदा ने मोहम्मद हनफिया दिए तो मोहम्मद हनफिया को मौला से बड़ा प्यार था। यहाँ इन्होंने एक वसीयत को बयान किया है कि अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत में फ़रमाया जब वफ़ात शहादत का वक्त आया, उसी का बेअक़ीक़ मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ मोहम्मद के बारे में। फ़इन्नहु शक़ीक़क व इब्न अबीक, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है और मुझे मोहम्मद से बहुत मोहब्बत है। लेकिन खौला साहबा जो है अमीरुल मोमिनीन ने एक मकाम पर जो है वो इस चीज़ को मेंशन किया है कि खौला साहबा कोई बहादुर खातून नहीं थी। वो जंग सिफ़ीन का मौका है, जब पहली मरतबा भेजा मोहम्मद को हमला करने के लिए, वापस आए, फिर हमला करने के लिए भेजा, फिर आए, तीसरी मरतबा कहा आप क्या मुझे तीरों के दरमियान भेज रहे हैं? तो मौला ने उनके सीने पर हाथ मार कर कहा ये तुम्हारी माँ की रगों का असर है, और ये चीज़ नस्लों में जाती है, माँओं की आदत। हमारे यहाँ तो किसी का नाक सतवाएँ तो किसी के होंठ ऐसे हैं, ऐसी पसंद नापसंद। अब मैं कभी कभी महसूस करती हूँ हम में दीनदार बच्चियों के अंदर मौलाई बच्चियाँ भी नज़र नहीं आती। कुछ बच्चियाँ दीनदार नज़र आती हैं, मतलब हिजाब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मौलाई नहीं है, तो वो आपकी नस्ल को कैसे मौलाई बनाएगी? और कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं वो जब भी किसी भी दूर भी अलम देखेंगे ना तो अलम देखते ही उनका सर ऑटोमेटिकली झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनके रूट्स के अंदर है। तो बहरहाल खौला साहबा के बाद तीसरी जो मौला की चौथी बड़ी कोई जो कमाल की शादी है जिसके लिए मौला ने एफ़र्ट की है और हम सब जानते हैं, वो चौथी शादी 25 हिजरी में है। अच्छा, हमारे यहाँ एक जुमला पढ़ा जाता है कि जनाबे उम्मुल बनीन आई और उन्होंने इमाम हसन और इमाम हसन से कहा मुझे माँ मत कह के पुकारो। 25 हिजरी तक ज़ाहिरन इमाम हसन और इमाम हसन दोनों शादीशुदा थे, क्योंकि हज़रत अब्बास की विलादत 26 हिजरी की है। सैयद अब्दुल रज़ाक़ मुकर्रम की किताब क़मर बनी हाशिम अल अब्बास, इस तरह की किताबों में ये चीज़ मेंशन है। इस शादी के लिए मौला ने बड़ी कोई एफ़र्ट की हुई थी, कोई हैसल की हुई थी, अकील को लेकर गए थे। और शुरू में वो बेचारे होने वाले समझे कि अकील रिश्ता लेकर आए हैं, और वो तो बाद में उनको पता चला कि मौला का रिश्ता आया है और बड़ी एक्साइटमेंट का इजहार किया गया। लेकिन जनाबे उम्मुल बनीन की औलाद सैयदा के साथ एसोसिएशन की सिर्फ एक जुमला जिसे शेख ज़बीउल्लाह महलाती ने रियाहीन में बयान किया कि हर खुशी और गम के मौके पर जैसे हम बड़ों से अपने मिलने जाते हैं, शहज़ादियाँ आया करती थी, घर की बहुएँ बेटियाँ। हत्ता जब ये कारवान वापस गया है करबला से मदीने, तो जनाबे उम्मुल बनीन की कनीज़ ने आकर जनाब ज़ैनब से पूछा कि अगर आप लोगों ने मसलन सफ़र की थकन थोड़ी ज़ायल हो गई है तो मेरी मालिकन जनाब उम्मुल बनीन कॉन्डोलेंस के लिए आना चाहती हैं। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा कि नहीं, वो बड़ी हैं, हम जाएंगे कॉन्डोलेंस करने के लिए, ताज़ियत देने के लिए। और उसके बाद फिर ये ख़वातीन जो बनु हाशिम की थी ये जनाब उम्मुल बनीन के पास पुरसा देने के लिए गई हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। हमारे वो जो जहनों के अंदर एक सौतेली माँ वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और उम्मुल बनीन के बाद फिर एक अजीब सी शादी है अमीरुल मोमिनीन की, और वो शादी है जनाब अस्मा बिनते उमैस के साथ, जो पहले भाभी थी मौला कायनात की जाफ़र के साथ। बहरहाल उनकी शादी हुई थी, हिजरत हबशा थी, हबशा में 2 बच्चों की विलादत थी। फिर 8 हिजरी जंग मौता में जाफ़र की शहादत थी। फिर अस्मा ने जाफ़र के साथ जो इद्दत ख़त्म हुई तो अबी बकर के साथ निकाह किया। अबी बकर के साथ निकाह का नतीजा एक फ़र्जंद निकले मोहम्मद इब्न अबी बकर, जिनके लिए मौला ने ये जुमला फरमाया कि ये मेरा बेटा है, घर से अबी बकर के सोल्ब से है। और फिर मौला के साथ शादी होने के बाद फिर इनको अल्लाह मियां ने 2 बेटे
दिए, और एक जगह ये तीनों अलग अलग अब्बाओं की औलाद बैठकर अपने अपने ऊपर फ़ख्र कर रही थी कि किसका नाम हो नसब। बहरहाल जाफ़र भी एक मकाम था, एक बहुत आजकल के लोगों के ब्रांड थे, और मुबाहात चल रही थी। अस्मा ने आकर अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आप ज़रा बच्चों के अंदर, लड़के ज़रा जल्दी कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं मुजादले में, आर्ग्यूज़ में, तो अस्मा ने कहा कि अबुल हसन मैं चाहती हूँ आप इन बच्चों का ज़रा पैचअप कराएं हमारे अल्फाज में। तो मौला ने कहा कि देखो मेरी उनसे निस्बतें अलग अलग हैं, वो जाफ़र के बेटे हैं, मेरे भाई के बच्चे भी हैं, वो अबू बकर का बेटा है, गर्चे मैंने कहा वो मेरा बेटा है अबू बकर के सुल्ब से, लेकिन बहरहाल मेरे सुल्ब से, और ये तो मेरे सुल्बी बेटे हैं। तुम माँ हो, तुम्हारा सबके साथ एक जैसा रिश्ता है, तुम जाओ बच्चों की लड़ाई निपटाओ। और अस्मा ज़हीन तरीन औरत थी, अस्मा गस्साला थी। हमेशा आपने सुना ना कि जनाब सैयदा, सिर्फ जनाब सैयदा के नहीं, वो बेसिकली गस्साला थी। वो मदीने में मोमिनात को जब वो मरा जाती थी, अल्लाह के पास चली जाती थी, तो गुस्ल दिया करती थी। अस्मा के बाद एक सलवात पढ़िएगा, मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। अस्मा के बाद एक जो शादी का नाम मिलता है वो लैला बिनत मसूद दारमिया है। कितना मुश्किल नाम है ना, लैला बिनत मसूद लिख लें, दारमिया को छोड़ दें, इतना औखा नाम लिखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि वो अरमानिस्तान से आई थी और इनसे खुदा ने मौला कायनात को 2 अदद बेटे इनायत किए थे। फिर एक अमराउल कैस की बेटी माहिया थी, क्योंकि जब वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनका मौला के साथ समझाना हो जाए और रिश्तेदारी हो जाए, और जो है वो एक निस्बत उनकी अमीरुल मोमिनीन से हो जाए। अमीरुल मोमिनीन के अज़वाज में जनाब सैयदा के बाद एक बाकायदा उलमा के दरमियान बहस है कि सबसे ज़्यादा बाबरकत ज़ौजा कौन थी, उम्मुल बनीन या अस्मा। अगर हम ये कहें कि उम्मुल बनीन तो इसका मतलब हम अस्मा के मकाम से वाकिफ़ नहीं हैं। अस्मा का एक अपना एक नाम था। अस्मा की अपनी खिदमात भी थी, अस्मा की अपनी खिदमात भी थी। अस्मा उन औरतों में से थी कि अच्छा देखिए, मौला की हसासियत थी, मौला को इस चीज़ का एहसास था। जिस तरह उन्होंने मोहम्मद हनफिया से कहा कि तुम्हारे अंदर ये माँ के खून का असर है जो तुम इस तरह से जंग से घबरा रहे हो, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक शुजा ख़ानदान की औरत की तलाश शुरू की ना, उम्मुल बनीन की। इसी तरह से एक चीज़ होती है ज़िकावत, आपकी स्मार्टनेस, आपका इंटेलिजेंट, आपका IQ लेवल होना। अस्मा के बारे में रिवायात में है वअजब रसूल मिन ज़िकावतिहा, फ़अजब रसूल यानी रसूल ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसी औरत, ऐसी यानी वो बहुत ज़हीन खातून थी और उनकी ज़कावत। मसलन जब जाफ़र की शहादत हो गई तो रसूल खुदा तशरीफ़ लाए, अस्मा से कहा कि कहाँ हैं अब्दुल्ला और औन, जो 2 बेटे उनके जाफ़र से थे। तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, सेन बड़े बड़े सेन थे अरबों के, लाए, रसूल खुदा ने जानों पर बिठाया, जैसे सर पर हाथ फेरना शुरू किया तो कहा जाफ़र सफ़र में हैं, आपका ये अंदाज़े शफ़क़त मामूली नहीं है। अच्छा, अस्मा रसूल खुदा की साली भी थी, चचा की बहू भी थी, दूसरे चचा की साली भी थी। अस्मा के वालिद उमैस के लिए कहा जाता है कि बेहतरीन अरब मर्द थे, मिन हैसे सहरा यानी दामाद, जैसे दामाद उनको मिले, जाफ़र उनके दामाद, रसूल खुदा उनके दामाद, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब उनके दामाद, और मौला कायनात उनके दामाद। ऐसे दामाद जिस शख्स को मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस बात पे फेमस हो जाएगा, अच्छे खुशनसीब दामाद रखने, यानी ढेर सारे अच्छे दामाद रखने वाला खुशनसीब ससुर, मसलन जिस तरह से रिवायात और तवारीख़ में है। तो कहा कि ये जाफ़र सफ़र पे हैं, जंग लड़ने के लिए मौता की तरफ गए हुए हैं, रूम की सरहद है, यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड पर। तो ये आपका अंदाज़े शफ़क़त कुछ मुझे खटक रहा है। रसूल को ताज्जुब हुआ कि कितनी ज़हीन औरत है। कहा कि आओ मैं तुम्हें ख़बर दूँ जाफ़र की शहादत की। जाफ़र को शहीद करने के बाद मुशरिकीन ने जाफ़र के दोनों बाजू काट दिए। एक होम टास्क दे जाओ आप लोगों को, इस्लाम में 4 सिपाहियों और मुजाहिदों के बाजू काटे गए हैं। हमें 2 का नाम याद है, एक जाफ़र तैयार और दूसरे मौला अब्बास। वो बड़ा प्यारे मीर अनीस के बंद है ना, आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। अब्बास है अब इस मनसब आला का
हकदार, वाक़ईन बहरहाल। लेकिन ये आप ज़रा इस पे काम करेगा, आपको अच्छा एक आंसर रहेगा। लेकिन बहरहाल कहा कि जाफ़र को उन 2 कटे हुए बाजुओं के बदले में खुदा जन्नत में 2 पर अता करेगा। तैयार ज़िंदगी में उनका टाइटल नहीं था। अस्मा ने कहा या रसूल खुदा, आप थोड़ी देर के लिए इस जो बयान फरमा रहे हैं इसको डिले कर दें मेरे अल्फाज में। रसूल खुदा ने कहा क्यों अस्मा? कहा अभी आप मुझे बयान करेंगे घर की 4 दीवारी में, मैं सुनूंगी, मैक्सिमम मेरे ये 2 बच्चे सुनेंगे और फिर वक्त भूल जाएगा जाफ़र का मकाम क्या है। अभी नमाज का वक्त करीब है, आप मस्जिद में जा रहे हैं, मैं भी मस्जिद में आऊँगी, आप मस्जिद में सहाबा के दरमियान बयान करें ताकि आने वाली नस्लों को भी याद रहे कि जाफ़र का मकाम खुदा के नज़दीक, और जाफ़र के बच्चे जब बड़े हों तो इस बात पे फ़ख्र कर सकेंगे वो किस बाप की नस्ल से हैं। रसूल खुदा को फिर ताज्जुब हुआ कि एक औरत जो शौहर के मरने की खबर और उसकी लाश की बेहुरमती की खबर सुन रही है, उसके अंदर कितनी ज़कावत है। इसके बाद अस्मा अपनी जगह से खड़ी हुई और उन्होंने आटा निकाला। रसूल खुदा ने फिर आवाज़ दी, क्योंकि आना जाना भी था ना, ये लोग बनु हाशिम एक फ़ैमिली की तरह थे। तो कहा अब क्या करेगी अस्मा? कहा अभी कुछ लोग जब आप मस्जिद में ऐलान कर देंगे तो लोग कॉन्डोलेंस करने आएंगे, तो मैं चाहती हूँ खाना खा कर जाएँ। तो रसूल खुदा ने जनाब सैयदा को, उस वक्त तो देवरानी जिठानी थी ना, हुक्म दिया कि 3 दिन तक अस्मा के घर फ़ातिमा तुम्हारे घर से खाना आएगा ताकि जो गमज़दा है वो गमज़दा रहे। रसूल खुदा दीन का बुनियादी एक उसूल है कि अगर खुदा नास्ता किसी घर में कोई फौजगी हो गई है ना तो उससे बस वही गम रहे। और हमने अल्लाह माफ़ करे जनाज़ों के ऊपर भी पार्टियाँ करने का मिजाज हमने बनाया है। यानी इंसान अगर थोड़ा सा बेचारा हैंड टू माउथ और जनाजा एकदम हो जाए तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि सोए में कितनी देगें पकेंगे और उनके पैसे कहाँ से आएंगे। फिर रसूल खुदा ने ताज्जुब किया कि मसलन अस्मा का दिमाग कितना, आप सोचें एक औरत का दिमाग कितना काम कर सकता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान पज़ल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं औरतें बेचारी, सुनकर बुरा हाल होता है। उसके बाद फिर उड़ गई। अब ये मैं किताब में पढ़ी थी आगे रिज़ाई की, कहा रसूल खुदा ने कहा अस्मा अब क्या कर रही हो? कहा बच्चों के बाल गेसू उलझे हुए हैं। बच्चे पहले खेल रहे थे ना, मैंने कहा जब रसूल खुदा घर में आए तो बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और खेल किस चीज़ से रहे होंगे? टैबलेट का ज़माना तो नहीं था ना, मिट्टी में खेल रहे थे, पानी से खेल रहे थे। अस्मा ने कुएं से पानी निकाला और बच्चों को नहलाना शुरू किया। कहा मैं नहीं चाहती जाफ़र के बेटों पर रहम खाया जाए, मैं चाहती हूँ जाफ़र के बच्चों को एहसास रहे कि वो एक सरबुलंद शहीद के सरबुलंद बेटे हैं। और अपीयरेंस पे बहुत डिपेंड करता है कि मतलब आप किसी यतीम बच्चे को किस तरह से देख रहे हैं। रसूल खुदा ताज्जुब में पड़ गए कि मसलन ये औरत कैसी, एक तरह से देखा जाए बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। और ये तो मैंने आपको एक बात बताई है अस्मा की, जिन्होंने जनाब उम्मुल बनीन का नाम लिया है। फिर से एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जब ये जनाब सैयदा की शहादत का वक्त आया है तो जनाब सैयदा के बारे में आपने ये जुमले सारे सुने हुए हैं। मैं सिर्फ हिंट देकर एक नतीजे तक पहुंचाकर जा रही हूँ। वैसे ही मैं चाहती हूँ 10 मिनट पहले ही आप लोगों की छुट्टी हो जाए। मुझे जिस दिन छुट्टी की खबर मिलती है मैं बड़ी खुश रहती हूँ। और हमारा अपना भी कोई उस्ताद ज़रा जल्दी छुट्टी दे देता है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे उस्ताद जो पहले ही से कहते हैं अच्छा हम जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, हमें आज कहीं निकाह पढ़ाने जाना है। ऐसे ही उस्ताद होते हैं ना जिन्हें कोई ना कोई काम। खैर मुझे कहीं निकाह विकाह में नहीं जाना, लेकिन मेरे आपके सामने एक सवाल है। आपने जनाब सैयदा की शहादत हमेशा सुनी, मुझसे ज़्यादा सुनी यकीनन, पढ़ी भी होगी आप में से जो ज़ाकिरात हैं हमारी प्यारी बहनें। आपने ये सुना कि जनाब सैयदा ने के गुस्ल में कौन शरीक था मौला के साथ? गुस्ल कब दिया गया था? उस वक्त वो किसकी ज़ौजियत में थी? खलीफा अव्वल की, अबू बकर की। खलीफा अव्वल की निकाह में थी, बीवी थी। अच्छा वो सारा लास्ट का जो फेज़ है जनाब सैयदा का, देखिए जनाब सैयदा के घर में 3 मशहूर यह है कि 2 औरतें थीं, उम्मे ऐमन और जनाब फिज़ा। ये दोनों इजिप्शियंस थी, समझ रही, ये दोनों हबश ठीक है की थी। और तीसरी खातून जो उस घर में थी अस्मा थी। अच्छा ये भी आपने हमेशा सुना होगा कि जनाब सैयदा ने कहा कि मेरा वो इतर ले आओ, मेरा नमाज की मखसूस ले आओ और बच्चों को पहले खाना खिला देना। देखिए इन बच्चों की जनाब अस्मा के साथ एक रिश्तेदारी भी है। जैसे मसलन हम कभी किसी मौके पर बच्चों को ताई के हवाले कर देते हैं या चची के हवाले कर देते हैं। हमारे बच्चे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ कोई काम पड़ने पर। ये रिश्तेदारी जहन में रहे आपके कि अस्मा का रिश्ता क्या है इन बच्चों के साथ? ताई थी। मौला अपने बहन में सबसे छोटे थे,
ठीक है, ताई थी। अच्छा, अब आपने ये जुमला सुना कि रसूल बीबी ने कहा कि जब तक बच्चों को मसलन खाना ना खा लें, मेरे जनाजे पढ़ाने थे ना, आखिर में ताबूत जनाब अस्मा ने बना कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, आपने कभी सोचा नहीं कि जब गुस्ल देने के लिए खड़ी होंगी रसूल मौला कायनात के पानी बाहर से लाकर डोल में दे रही थी और मौला गुस्ल दे रहे थे और मौला को ढारस दे रही थी, बाद में मौला जब वापस बकी की तरफ चले गए तो बच्चों को संभाल कर बैठी हुई थी। इससे बड़ी कुर्बानी कोई खातून दे सकती है अपने ज़माने के इमाम के लिए और हुज्जत के लिए? आप इस चीज़ को दूसरे एंगल से देखें, वो किस शख्स की ज़ौजियत में है और वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो किस तरह से, यानी उन्होंने जनाब सैयदा के बच्चों का किस तरह से लास्ट मोमेंट्स तक साथ निभाया है। इन ख़वातीन की ज़िंदगी के अंदर बहुत नशीब व फराज थे। इन ख़वातीन की ज़िंदगी आसान नहीं थी। आप खुद सोचिए, मसलन जनाब सैयदा के बच्चों को, मैंने कहा ना, जैसे एक मोरल सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं। यकीनी सी बात है, शहज़ादी आखिरी ज़माने में जब बहुत ज़्यादा बिस्तरगीर हो गई है, नाहिलतल जिस्म हो गई, तो बईद नहीं कि बच्चों को जो ऊपर के जो छोटे मोटे सारे काम बच्चों के होते हैं, बच्चे सारे छोटे हैं बीबी के, और इसके ऊपर नूर अला नूर जब इनके घर में बैठकर अमीरुल मोमिनीन की कत्ल की कोई तदबीर हो रही है तो वो फिर कनीज़ को ख़त लेकर भेज रही हैं और कह रही हैं कि जाओ ये ख़त अबुल हसन तक पहुंचा दो। यानी मारिफत थी। और ये मारिफत बस अज़वाज आइम्मा में नहीं, क्या करना चाहिए किस वक्त हमारे अंदर बाज़-औक़ात हम अपनी डिसीजन पावर को भी लॉस कर जाते हैं। इस वक्त किसका साथ देना है? अच्छा, मैं मसलन अभी तो मैंने अमीरुल मोमिनीन के अज़वाज की सिर्फ बात की ना, कि मसलन खूब अस्मा थी, अस्मा का एक मकाम था, एक अज़मत थी, और अहले बैत ने इस चीज़ को बहुत रखा है। आइम्मा अतहार की ज़िंदगी में आप देखें तो इन ख़वातीन का अपना एक अलग से किरदार रहा है ना। ये ख़ानदान रसालत की कुछ ऐसी ताबिंदा कलियाँ थी। मसलन जनाब उम्मे रबाब के बारे में मैं हमेशा सोचा करती थी कि इमाम हुसैन ने ऐसे कैसे कह दिया कि दिन और रात ढल जाते हैं, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिस घर में उम्मे रबाब और सकीना ना हो। इमाम हुसैन के पास भी 5 बीवियाँ थीं। यानी एक माशरे का आम शख्स नहीं कि आप कहें कि शायद हुस्न और जमाल में जैसे नाउज़ुबिल्लाह एक आमियाना और सच्ची सी सोच होती है, ऐसा कोई मामला नहीं है। इमाम हुसैन के पास उम्मे लैला जैसी बनु सकीफ़ की बड़ी बाअज़मत ज़ौजा भी थी, उम्मे इसहाक़ थी, रमला थी, इमाम सैयदुश शुहदा के पास बाकी अज़वाज भी थी। फिर एक कनीज़ थी जो उम्मे वलद थी, जिससे इमाम हुसैन की यानी बच्चा पैदा हुआ है सैयदुश शुहदा का। आपने कभी सोचा इन 5 के अंदर उम्मे रबाब क्यों? और ये शेर बहुत मशहूर है, सैयद इब्न ताऊस ने ज़ाहिरन लूफ़ के फुटनोट में ये शेर कहा है, और ये कहा है कि शेर को निस्बत दी जाती है उस दीवान में लिखा हुआ है जिस दीवान को निस्बत सैयदुश शुहदा से दी जाती है। और उन खातून की भी अज़वाज में, यानी इमाम जब ये वापस गए हैं, बात चीज़ें वक्त फैसला करता है कि किस खातून की मार्फत कितनी थी। पहली बात तो 11 मुहर्रम को उन्होंने भी कुछ अशार कहे, सैयदुश शुहदा की लाशें नाज़नीन को देखकर सरज़मीन करबला, और मेरा ख्याल है दैट्स वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट। एक औरत अपने शौहर को इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज में नहीं याद कर सकती। वो रुकी थोड़ी देर के लिए उस लाश के पास जो बहरहाल सतपारा थी, कहा सुलेमान करबला, मफ़हूम बयान करी अरबी के शेर का, जब तक आप ज़िंदा थे ना गमों की धूप मेरे तक नहीं आई, और आज मैं आपकी लाश को धूप में छोड़कर जा रही हूँ। जब वादा करती हूँ जब तक ज़िंदा रहूँगी साए में नहीं जाऊँगी। और बहुत सब्र दिखाया, यानी जब उनकी, क्योंकि वो जवान थी और उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, मैं किताब में पढ़ी थी, उन्होंने कहा कोई मेरे दिल में हुसैन की जगह नहीं ले सकता। और सिर्फ मार्फत यहाँ पर एंड नहीं हुई, जब वापस गई हैं तो उन्होंने इमाम सज्जाद से कहा कि मैं, अगर तुम इमाम वक्त हो और अब इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, हम बनु हाशिम की ख़वातीन का, तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे बाप की ख़ब्र पर रुकना चाहती हूँ। इमाम सज्जाद ने कोई क़ील व क़ाल नहीं किया। एक कनीज़ थी उनकी, क्योंकि ये लोग बनु हाशिम एलीट क्लास थे, मखदूम थे, कहा उस कनीज़ को कहा कि तुम मसलन इनका ख्याल रखना। 1 साल पूरी क़ब्र अबू अब्दुल्लाह पर बैठी रही। कि देखिए आज मैं और आप 1 साल करबला में गुजारे ना तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। गुंबद है, साहिबान है, नीचे टॉयलेट हैं, चिलर चल रहे हैं, गर्मियों में हीटर्स चल रहे हैं, साहिबान भी नहीं था कब्र पर। मैं कुछ कभी कभी किसी किताब के फुटनोट में ऑथर के अपने वो जो उसकी राय होती है वो पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कैसी बामारिफत खातून थी।
कुर्बानी में हद से गुजर जाना, कुर्बानी में हद से गुजर जाना। 1 साल बैठी रही हैं कब्र अबू अब्दुल्लाह पर, बग़ैर किसी बेटूते के, बग़ैर किसी वो साहिबान के, बग़ैर किसी उसके साथ वो थी। अब मुझे नहीं पता बनु असद का कबीला करीब में था, बिलाखिर वो भी, उसको भी अंदाज़ा रखे लोग सईद शुहदा की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके अंदर सबसे प्यारी चीज़ और सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिफत जो थी उम्महातुल आइम्मा अलल खुसूस। देखिए आइम्मा की सारी अज़वाज काबिल सताइश नहीं है, हम सब जानते हैं। मैंने अभी जोधा की मिसाल दी आपको, उम्मे फ़ज़ल नवे इमाम की ज़ौजा, ऐसी औरतें भी थी। लेकिन अलल खुसूस वो जो बाद वाले इमाम की माँ हैं, जिन्हें उम्मुल आइम्मा कहा जाता है, इनके अंदर एक बहुत अजीब सी सिफत थी जो इनकी शख्सियत पर बहुत गालिब थी। वो था सब्र जमील। सब्र जमील, सब्र, ये सब्र जमील का लफ्ज़ तो सुना है ना। सब्र को सब्र जमील के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? इंतहा, सब्र की इंतहा। सब्र की इंतहा तो खाली सब्र में भी होगी। सब्र जमील की अलग से कुछ 2-3 शराइत हैं। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा अंबिया में किसने सब्र किया? मिसाल किसकी दी जाती है? सब्र अयूब। हाय अल्लाह, इस काम के लिए सब्र अयूब चाहिए। कुरान ने सब्र अयूब को सब्र जमील नहीं कहा। 2 जगह जमील के साथ सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सूरह यूसुफ में। और मैंने जब तफसीर पढ़ रही थी, मैंने कहा अल्लाह मियां ये तूने हज़रत याकूब के सब्र को कैसे सब्र जमील कहा? याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कहा। अच्छा, उनका तो गिरिया इतना था, वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, यानी वो इतना रोए। मैंने कहा अल्लाह मियां कैसा सब्र जमील है? इतना रोया एक बाप कि उसकी आँखों की सफ़ेदी चली गई। सब्र जमील, सब्र जमील की अपनी कुछ सिफ़ात हैं। मुसीबत के आगाज़ में जो किया जाता है वो सब्र जमील होता है। और मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए, अब मैं कहूँ मैंने सब्र कर लिया, अब सब्र करने का कोई कमाल नहीं है। कमाल ये कि मैं जनाजे में कोई ऐसी बात मुँह से ना निकालूँ जो खुदा की मशीयत के, मैं आपकी जगह मैं चली जाती, इस तरह के जुमले बोले जाते हैं ना जनाजों पर। सब्र जमील, पहली चीज़ सब्र मुसीबत के आगाज़ में। हमारे पास सब्र, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे सवाल करती हूँ, एक खातून, मैंने पहले कैटेगरीज इसीलिए बनवाई थी, तमहीदी बातों मैंने इतना टाइम आपका इसलिए लगाया था। अगर एक खातून खाते पीते घर से गरीब शौहर के घर में आ जाए, अब्बा के घर सिविक थी, सिटी भी थी, मियाँ के पास 125 है और अजीब छोटा सा घर है 120 गज का, ये सब्र जमील करेगी? नहीं करेंगी। कम करती हैं, बहुत रेयर। अच्छा, हमारा सब्र जमील पता है कैसा होता है? इनको भी पता है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, उनको भी पता है। सब्र जमील के अंदर ना फिर इसको एक छोटी सी, हाँ, यू शुड प्रिटेंड यू आर हैप्पी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। ये चीज़ नहीं है। खाते पीते, यानी एक ज़माना था एक जोड़ा सिलता था तो 2 दिन तक खुश रहते थे। अब टेलर थैला दे जाता है तो खुशी। हमारे अंदर सब्र जमील ख़त्म हो गया है। यानी मुसीबत, अच्छा हमने अपनी नई नस्ल को भी सब्र नहीं दिया। पहले मेरा आपसे बताएं, चलिए मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप बुरा ना मनाइएगा, मैंने आपको इनसे बड़ी उम्र का नहीं तस्वुर किया, वैसे एक सवाल करे हूँ। हम कहते हैं कि पिछली नस्ल में बहुत सब्र था, कहते हैं या नहीं कहते? जो हमने सह लिया, मैंने अक्सर आंटियों से सुना है, जो हमने सह लिया तुम लोगों पे पड़ती तो तुम लोग बिल होते। ठीक है, आपने सहा, सब्र किया, उसका फैज़ उठाया या नहीं उठाया? अभी टाइम नहीं आया। नहीं, एक मिसाल दे रही हूँ, एक उठाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा ने नमाज पर लिमिटेड सवाब रखा, रोज़े पर लिमिटेड सवाब रखा, हज के तवाफ़ पर लिमिटेड सवाब रखा। कुरान कहता है हम सब्र करने वाले को बग़ैर हिसाब अजर देंगे। लेकिन ये ऐसा सब्र नहीं कि हाय अल्लाह, भाई से जाकर फ़ोन करके कहो मुझे 20,000 रुपये दे जाओ, मेरे से तो इसमें गुजारा नहीं होगा। सब्र जमील, खूबसूरत सब्र, खूबसूरत सब्र। खूबसूरत सब्र के लिए ना 2 छोटे-छोटे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, है ना? आए ना, क्यों आए वाली कौन सी बात है कि
सब्र जमील क्यों नहीं है? हमने अपने बच्चों को पहला पैगाम ही दिया, जो छोटी मुसीबत पे सब्र नहीं करता अल्लाह उसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। ये उसकी भी तो सुन्नत है। यानी मैं कभी अपने बच्चों को, या मैं एक ऑनलाइन क्लास कुरान की लेती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा हम हर किसी के मिजाज आशना है, तंजिया लहजे में बात करें जी। वो बेचारा शौहर परेशान हो जाए, तो तुम्हें किसने पता चला कि तंजिया लहजा है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर दी, वो तो तुम्हारे साथ मुस्कुरा रही थी, पूरे दांत बाहर थे। आपको नहीं पता, मुझे पता है। हमें वही आती है, जिब्राइल हमारी दुकान में आकर कहते हैं कि वो तंजिया लहजे में बात कर रही है, वो मुझे सुना रही थी। मतलब 4 बंदों में बात करी, वो मुझे सुना रही थी। अच्छा, हमें सबकी टोन समझ में आती हैं, अल्लाह की लहजा समझ में आता है? अल्लाह की कलाम का लहजा समझ में आता है? अल्लाह के वादे समझ में आते हैं? नहीं। हम अल्लाह के वादों पर भरोसा, इन्ना माल उसरे युसरा, फ़इन्ना माल उसरे युसरा, सख्ती के बाद आसानी है। लेकिन कब? जब हम मुसीबत को शिकायत से तुलानी ना कर दें, या गैर खुदा से शिकायत ना करें। हम गैर खुदा से शिकायत करते हैं कि नहीं करते? हाँ, बहनों से लगी हुई पैकेज ऐसी थोड़ी, ये व्हाट्सएप कॉल से तुम्हें नफरत हो गई है। अलबत्ता वो जो टोन सुनाई देती है ना, उससे बचने के लिए बाज़ औक़ात बंदा कर देता है कि पहले वो कोरोना वाले लग गए थे, अब वो दूसरी मुसीबत ले आए हैं बीच में, तो मूड ही ख़राब हो जाता है बंदे का बक बक सुन के उनकी। तो फिर बंदा कभी कहता है अच्छा व्हाट्सएप कॉल कर दो, ताकि वो उसकी आवाज़ ना सुननी पड़े, वो जो आ जाती है आंटी जान बीच में। लेकिन आप सोचिए हम किस तरह से मुसीबत को बढ़ाते हैं। आखिरी मिसाल, बात ख़त्म, और ये एक छोटा था फ़िक़ही मसला है। हम निजात की हालत में जनाब सैयदा का मौजज़ा और कोई मौजज़ा और कुरान पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिवाय 4 वाजिब सजदे वाली आयतों के आप पूरा कुरान, पूरी मुफाती पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी एंड रहबरे मुअज़्ज़म एंड आयतुल्लाह खुई। जवाब हासिल हो गया, आपको तसल्ली हो गई? पूरा कुरान, पूरी मुफाती पढ़ सकते। सिर्फ 4 वो आयतें जिन पर सजदा वाजिब है, सूरह अलग, सूरह फुस्सिलत, सूरह हामीम तंजील और सूरह नजम, वन नजम, हाँ वो वाली, ठीक है। ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मसले का जवाब दे दिया। हम सब्र जमील के फेज़ में इन्ना माल उसरे युसरा क्यों हासिल नहीं करते? इसका मैं आपको एक छोटा सा रीज़न दे दूं और मैं जाऊं अच्छे बच्चों की तरह, इससे पहले कि आप मुझे जाने की पर्ची। और पिछली दफ़ा मैं संडे को आई थी, शान भाई ने दरवाज़ा खोला, बाहर गई तो हमारे उस्ताद आगा नादिर खड़े थे, मेरी तो सिट्टी गुम हो गई। मैंने तो अखलाकन उनको सलाम करने की जहमत गवारा नहीं की। बाद में मुझे घर जाके बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। वो हमारी गर्दन पर हक़ उस्तादी रखते हैं। लेकिन बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दास्तान का एक छोटा सा टुकड़ा मैं अक्सर नकल करती हूँ औरतों की तसल्ली के लिए। ये जो हम बैठ जाते हैं ना, हमारा बस नहीं चलता, हम तो मासी के साथ भी बात कर ले। जब दिल जला होता है तो हम किसी को भी बख्शते नहीं है। ये देखा, मैंने नहीं कहा ये अल्फाज किसके, तो आप लोगों के अल्फाज। मैं को बोलूँ मैं तो चुपचाप हूँ, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हज़रत यूसुफ का एक लफ्ज़, वज़कुरनी इंदा रब्बिक, तो सारी दास्तान मैं बच्चियों को जो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ना, उससे मैं कुछ पूछती हूँ ना, जवाब देती है। बड़ी पटपट एक बच्ची है, उसमें अभी ताज़ा बालिग हुई है। मैं पूछती हूँ आपको किसने ये बात बताई? मैंने द यूज़ासिफ देखी है। मैंने कहा अच्छा, मैं भी देख लूँगी, कभी ज़िंदगी में मोहलत फुर्सत नहीं है, वरना मैंने भी किसी दिन डट के बैठ के देख लेनी है द यूज़ासिफ। उसमें वो आपने वाक़या सारा सुना होगा। कैदी आया, ताबीर पूछी, हज़रत यूसुफ ने एक जुमला कह दिया, वज़कुरनी इंदा रब्बिक, तुम चले जाओगे, आज़ाद हो जाओगे और अपने बादशाह के पास सिफारिश करना। जुलेखा मान चुकी अपना गुनाह, ज़नाने मिस्र ने गवाही दे दी, मैं ऐसे ही सड़ रहा हूँ। कैद खाने में तकलीफ़ में है ना यूसुफ, वो पार्टी टाइम तो नहीं होता ना कैद खाने में। जिब्राइल आए, बगल आ गए, ताज रंगरूदी के अपनी किताब में नकल फरमाते हैं। कहा हुस्न जमाल किसने दिया था? यूसुफ ने कहा अल्लाह ने। कहा बाप के 12 बेटे थे। अच्छा, सारे फर्जंदाने याकूब खूबसूरत थे, दे वॉज गॉर्जियस हैंडसम। कहा खुदा ने 12 बेटों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत बाप के दिल में किसमें डाली? कहा अल्लाह ने। कहा भाइयों ने कत्ल का इरादा कर लिया, इरादा किसने बदलवाया? अल्लाह ने। कहा कुएं के अंदर रहकर इतनी ताकत काफिले को रोकना कि तुम बाहर निकल आओ, ये सब किसने किया? अल्लाह ने। कहा बाज़ार मिस्र में पहुंचाया किसने? कहा अजीज़ मिस्र को बे औलाद रखकर तुम्हारी औलाद जैसी मोहब्बत किसने दी? कहा जुलेखा ने गुनाह का इरादा कर लिया था, दरवाज़ा किसने तोड़वाया? ताला किसने तोड़वाया? कहा गहवारे के बच्चे से गवाही किसने दिलवाई? कहा जब सारे काम अल्लाह कर रहा था, अब क्यों कहा गैर खुदा को?
7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जुमले की वजह से मज़ीद ज़िंदान में रहे। हम जिसे सब्र कहते हैं वो सब्र नहीं है। सब्र समझना है तो जनाबे 8वें इमाम की ज़ौजा जो मारिया क़िब्तिया के ख़ानदान से थी, जो 9वें इमाम की वालदा थी, जिन्हें रसूल खुदा अपनी ज़िंदगी में प्रेडिक्ट कर चुके थे कि वो खैरुल इमा बेहतरीन माँ है। और 8वें इमाम की रिवायत भी कि हम ख़ानदान पैगंबर पर कोई मौलूद 9वें इमाम से ज़्यादा बाबरकत नहीं है, क्योंकि 47 ईयर्स तक इमाम रज़ा बे औलाद थे। 47 अल हमारे माशरे के हिसाब से भी टू लेट, हमारी सोसाइटी के हिसाब से भी टू लेट। और इमाम की इमामत मौकूफ़ थी, क्योंकि हमारे पास प्रेडिक्शंस थी पीछे से लोहे फ़ातिमा में 12 इमाम होंगे, व तिस्सतुल मासूमीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन। मज़े की बात है कि जब 9वें इमाम पैदा हुए तो उनके कम्प्लेक्शन में और 8वें इमाम के कम्प्लेक्शन में फ़र्क था। बनु हाशिम के कुछ बुजुर्गान ने यह दावा कर दिया कि ये 8वें इमाम के फ़र्जंद। आपने सोचा इम्तिहान किसे कहते हैं? ये आपके ख्याल में 9वें इमाम का 8वें इमाम का तो इम्तिहान है। अगर मेहदी पेशवाई ने सीरा पेशवायान में लिखा कि क़याफ़ा शनास बुलाए गए। क़याफ़ा शनास वो उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, वो जो शक्ल देख कर बता देते हैं वो कौन किसका बच्चा है और कौन किसका बच्चा है। 8वें इमाम ने कहा मैं क़याफ़ा शनासों के सामने नहीं जाऊँगा। बनु हाशिम ने कहा, इंसिस्ट किया, क्योंकि इससे पहले ये तोहमत मारिया क़िब्तिया के फ़र्जंद इब्राहिम पर लग चुकी थी और उनकी ज़ौजा भी मारिया क़िब्तिया के ही ख़ानदान की खातून थी। 8वें इमाम जो बनु हाशिम का बाग था उसके बाहर बैठ गए। क़याफ़ा शनास आए, उन्होंने कहा इन सारे मर्दों में देखो इस बच्चे का बाप कौन है। उसने कहा इस मर्दों में इन बच्चे का बाप नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा अगर इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई इस बच्चे का बाप है तो वो शख्स है जो बाहर ज़मीन को नरम कर रहा है। और फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। ऐसे इम्तिहानों से सिर्फ इमामत नहीं गुजरी, इमामत के साथ उनके अज़वाज भी गुजरी हैं, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा। मुश्किल है, मुश्किल है, ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं। बकौल एक बड़ा प्यारा सा शेर है, मुश्किल अगर मिले तो उसे हंस के टाल दो, लम्हात में वो क्या है भंवर से सफ़ीना निकाल दो। तो ग़ियानियों में मुझको बुलाते हो किस लिए? कंबर का नाम लिख के समंदर में डाल दो, रिलैक्स रहो, खुश रहो। परवरदिगार भक्त फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रुल मुस्तौदन फ़ीहा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगारा तुझे उम्महातुल आइम्मा का वास्ता, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जनाब फ़ातिमा बिन्त असद हैं, फिर हमारी शहज़ादी हैं और आखिरी जनाब नरगिस खातून हैं। इन अजीम ख़वातीन के सदक़े में हमारी सबसे बड़ी एक ही हाजत है, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा इन बाअज़मत ख़वातीन के सदक़े में हमें हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए बाक़ियात व सालिहात में से करार दे। खुदाबंदा हमारी परेशानियों को बरतरफ फरमा, हमारे बीमारों को शिफ़ाए आजिला कामिला अता फरमा। परवरदिगारा इन मुश्किलात के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हमें वो स्किल्स दे दे कि हम मुश्किल में वाकई हंस के निकल जाएं। परवरदिगारा हमें वो हिम्मत और ताकत अता फरमा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन। परवरदिगारा हमें अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे मोमिनीन की तरह इन मुश्किलात में सर्वाइव करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी आने वाली नस्लों को इमाम के अंसार व आवान में से करार दे। परवरदिगार इंशाअल्लाह आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, अपनी सेहत, अपनी सलामती, अपने तूल उम्र और अपनी मुश्किलात की दूरी और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।